Namaste, all of you. Myself, Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kamarpate and Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम हैं सूर्यांश आरोग्यशाला में, जो कि हमारा एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है और यहाँ पे न्यूनेटल यूनिट है। इस न्यूनेटल यूनिट में हम एक इंस्ट्रूमेंट या एक यूनिट की हम बात करने वाले हैं, दैट इज फोटोथेरेपी यूनिट। जनरली ये फोटोथेरेपी है क्या? यानी फोटो का मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? एक बच्चे को दिया जाता है, न्यूबॉर्न को दिया जाता है। जनरली बच्चों में जो है न्यूनेटल जॉन्डिस होता है या यूं कहें हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है कि ब्लड में जो है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। एक्सेसिव बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाने से बच्चे को पीलिया हो जाता है और बच्चे की जो बॉडी का जो कलर है वो पीला हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो पीले में तो जो है फोरहेड है, उस पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा। जैसे ही जो बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 5 mg/dl से अबव होगा, आपको फेस में सबसे पहले आप दिखाई देगा। आप फेस पे दे सकते हैं, स्क्लेरा पे दे सकते हैं, टिप ऑफ द नोज, बेस ऑफ द टंग, यहाँ पे हमें इजीली आपको पीलिया दिखाई देगा। ये जो न्यूनेटल जॉन्डिस है ये दो प्रकार का होता है, एक फिजियोलॉजिकल है, एक है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल का जो लेवल है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो लेवल है मोर देन 12 mg/dl से कभी भी ऊपर नहीं जाता है। जनरली जो पैथोलॉजिकल होता है उसका लेवल मोर देन 15 mg/dl से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की विशेषता है कि उसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। जनरली ये जो है 4th और 5th डे पे पीक लेवल पे होता है। पीक लेवल के बाद में अपने आप ये सबसाइड हो जाता है, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। जब ये हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की हम बात करें तो ये न्यूबॉर्न का एक पैटर्न होता है कि जनरली उसका जो लीवर डिसफंक्शन होता है या जो इंटेस्टाइन का गट फ्लोरा है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, उसके कारण जो बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है, उसके कारण ये बॉडी में पीलापन आता है। अब हम बात करें कि बिलिरुबिन क्या है, तो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या यूं कहें अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। जो भी चीज हमारे शरीर में वाटर सोल्यूबल होती है वो इजीली जो है बाहर निकल जाती है शरीर से। तो ये जो अनकॉन्जुगेटेड है वो शरीर से बाहर निकल नहीं पाता है, वो वहीं डिपोजिट हो जाता है, उसी कारण जो लेवल बढ़ जाता है, वही न्यूनेटल जॉन्डिस कहलाता है। तो उसी न्यूनेटल जॉन्डिस को ठीक करने के लिए मोर देन 15 mg/dl से यदि लेवल ज्यादा हो जाता है, ऐसी दशा में हम यूज करते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी है क्या, इसकी हम बात करें तो जनरली आप ये देख पा रहे हैं, ये एक लाइट का कॉम्बिनेशन है, ब्लू और ग्रीन जो लाइट होती है उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो लाइट एक्चुअल में करती क्या है, ये जो हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन बढ़ रहा है दैट इज अनकॉन्जुगेटेड। ये जो लाइट है इस बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देती है, या यूं कहें आइसोमरेशन कर देती है, या फोटो ऑक्सीडेशन करती है। तो फोटो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो बिलिरुबिन है वो एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम है लुमिरुबिन। और ये जो लुमिरुबिन अब जो प्रोडक्ट बना है दैट इज वाटर सोल्यूबल। ये जो वाटर सोल्यूबल होने से बॉडी से इजीली बाहर चला जाता है, या यूं कहें कि यूरिन के माध्यम से बॉडी में शरीर से बाहर चला जाता है। तो इसलिए ये फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अब फोटोथेरेपी की जो हमारा एरा बढ़ा है उसके अनुसार अलग अलग है। पहले ब्लू लाइट यूज की जाती थी, जो व्हाइट और ब्लू लाइट का कॉम्बिनेशन होता था, फिर CFL आई, आजकल जो ये LED लाइटें आ चुकी हैं। तो इस यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे जो ये है ये बेबी सीट लगी है। जनरली हम बेबी को हम यहाँ पे लिटाते हैं, यूं कहेंगे बेबी का एक प्रकार का ये बेड है, तो बच्चे को यहाँ पे लिटा देते हैं। कुछ सावधानियां उसका हमें ध्यान रखना है। जब भी हम बेबी को लिटाएं तो बेबी की बॉडी पे क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए, अनकवर्ड होना चाहिए, ताकि जो लाइट है उसकी बॉडी की स्किन पे पड़े। जो स्किन में जो डिपॉजिट बिलिरुबिन है उसका आइसोमरेशन और वो बॉडी से बाहर निकल जाए। लेकिन कुछ विशेषताएं इसमें है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ये फोटोथेरेपी दे रहे हैं बच्चे के जेनिटल्स और आई कवर होना चाहिए। यदि आप आई को कवर नहीं करते हैं, मोर देन ये लाइट बहुत ज्यादा आवर से ज्यादा तक रहती है तो रेटिना डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए आई को प्रिवेंट करना है तो हमें बच्चे की जो आई है उस पर आई पैड या कॉटन पैड हम लगा देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है वो जेनिटल्स है, तो जेनेटिक्स को भी कवर करना है, नहीं तो जर्म सेल में भी कुछ म्यूटेशन हो सकता है, बच्चे को आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसलिए बॉडी के जो दो पार्ट है जेनेटल्स एंड आई उसको कवर रखना चाहिए, बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो अनकवर होना चाहिए। बीच बीच में जो बॉडी की जो सरफेस है बच्चे की वो बदलते रहना चाहिए। बच्चा एक बार जो है प्रोन पोजीशन है, दूसरी बार सुपाइन में हम कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसी मशीनें भी चल रही है कि बहुत साइडेड होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास फोटोथेरेपी यूनिट है दैट इज सिंगल साइडेड। कई बार यहाँ पे लाइट सोर्स और होता है, यहाँ पे भी होता है, तो दोनों तरफ लाइट सोर्स होने से जो बच्चे को दोनों तरफ से फोटोथेरेपी मिलती है। इस सीट हम हटा देते हैं तो इस
इस लाइट से सोर्स जो है ऊपर से मिलती है फोटो और दूसरी साइड से नीचे से मिलती है। तो एक ही बार में बच्चे की जो पूरी की पूरी जो स्किन है या बॉडी का जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है वो कवर हो जाता है। जितना ज्यादा मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर होता है उतना ही बच्चे को जल्दी बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हमें नोट करते रहना है, हर 6 आवर पे या 12 आवर पे एक बार बिलिरुबिन का लेवल चेक करवा लेना चाहिए। अब बात आती है कि इस फोटोथेरेपी यूनिट और बच्चे के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो कम से कम जो है 45 सेंटीमीटर का इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। नजदीक भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। नजदीक होने से जो बच्चे को हीट ज्यादा मिलेगी, बच्चे में डिहाइड्रेशन हो सकता है। ज्यादा दूरी है तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। अब इस फोटोथेरेपी का कुछ सावधानी ये भी है कि जब भी बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग बीच बीच में करवानी है, क्योंकि जब बच्चा लाइट सोर्स में रहेगा तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो प्रॉपर मदर का जो है ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। यदि मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो हमें उसको आईवी फूड मेंटेन करना है ताकि बच्चा डिहाइड्रेशन से बचे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो बच्चा या तो डिमांड करेगा, ट्राई करेगा जब हमें दूध पिलाना है, फिर भी हमें ध्यान रखना है 2 या 3 आवरली उसके बीच में आपको एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अनिवार्य है, नहीं तो बच्चा डिहाइड्रेशन में जा सकता है। फर्स्ट थिंग। फिर इस फोटोथेरेपी में कुछ हमें नुकसान भी देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो पहला तो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे में डिहाइड्रेशन हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज उसको आपको मैनेज करना है। सेकंड इज स्किन रैशेस, बार बार लाइट के सामने रहने से त्वचा पे जो है बच्चे की स्किन पे चकत्ते पड़ सकते हैं, तो वो भी हमें सावधानी बरतनी है कि जो चकत्ते से कैसे बचा जाए। तीसरी जो चीज है, बच्चे को जो डायरिया आपको देखने को मिलेगा, लूज वाटर स्टूल मिलेगा और डायरिया का जो कलर है ग्रीनिश मिलेगा। अब जो ग्रीन कलर जो है बिलिरुबिन के कारण होता है, तो जो उसका कलर ठीक हो जाता है। और जैसे ही बच्चे का डायरिया या फोटोथेरेपी बंद करेंगे डायरिया भी सबसाइड हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग और है, बेबी का जो कलर है, उसकी स्किन का कलर है टोड लाइक हो जाता है, या ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में बोलते हैं, थोड़ा सा ब्रोंज के जैसा कलर स्किन का हो जाता है। लॉन्ग टर्म जो फोटोथेरेपी यूज करते हैं उसके कारण बॉडी का जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाता है। तो अब हमें थोड़ी सी लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो फोटोथेरेपी है वो इंडिया में जो है इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। वेस्टर्न जो कंट्री है उसमें प्रॉपर यूज किया जाता है। हमें इसमें एक मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि जितना ज्यादा उसका लेवल बढ़ रहा है उसी के अनुसार हमें फोटोथेरेपी करनी है। यदि मोर देन 20 mg पर DL जा रहा है तो उसके साथ में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करनी चाहिए, या यूं के EBT एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हमें करना चाहिए। ये जो फोटोथेरेपी है ओनली और ओनली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जब लेवल बढ़ा हुआ होता है उसी में ये आवश्यकता होती है। सिंपल सी मशीन है, इसमें कोई विशेष प्रकार का उपकरण नहीं है, सिर्फ एक लाइट से हैंडल होती है। अलग अलग प्रकार की लाइटें होती हैं जो आप देख पा रहे हैं। थैंक यू।